वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमने लास्ट पीरियड में अभ्यास किया था द्वादश पाठ क रक्षतः क रक्षितः। तो आप सबको याद ये होगा कि हमने रक्षति क रक्षितः लेसन का लास्ट में कहाँ तक अभ्यास किया था, याद है ना? हाँ, वेरी गुड। हमने लास्ट में देखा था कि जोसेफ है वो बोलता है कि आजकल जो लोग हैं वो अपने कार्य के लिए, अपने उपयोग के लिए वृक्ष को काट देते हैं और वृक्ष को काटने से हमारा पर्यावरण के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। और इस तरह उसने उदाहरण के द्वारा भी समझाया कि एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यन्ते तदनं सर्व कुपुत्रेण कुलं यथा। अर्थात कि एक सूखा वृक्ष को आग लगने से पूरा जंगल जल जाता है, उसकी आग में आ जाता है, वैसे जैसे कुपुत्र यानी कि कुल में एक अगर कुपुत्र आ जाए, अगर एक पुत्र है वो कुपुत्र बन जाए तो पूरे कुल का विनाश कर देता है, पूरा कुल है वो नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है पूरे कुल का। तो इस तरह हमने ये लास्ट में श्लोक समझा था। तो चलो आज हमारे इस पीरियड में हम आगे बढ़ते हैं। तो परमिंदर आता है। परमिंदर कहता है आम एतदपि सर्वथा सत्यम आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः तत्र चेत काश्चित शांति प्राप्तुम शक्षेयम। आप सबके पास पाठ्यपुस्तक तो होगा ही, आप अपने हाथ में पाठ्यपुस्तक ले लीजिए और पेज नंबर 86 पर जो हम आज अभ्यास कर रहे हैं वो है। जल्दी से अपना पाठ्यपुस्तक लेकर जल्दी से आ जाइए ताकि एक एक लाइन का हम अनुवाद करें तो आप लोग भी साथ में समझ पाओ, ठीक है। परमिंदर कहता है आम, आम यानी हाँ, एतदति सर्वथा सत्यम यानी कि ये तो सर्वथा, सर्वथा यानी सब तरीके से, सत्यम यानी सत्य है, ये तो एक बिल्कुल सही है, सर्वथा सब तरीके से सही है। आगच्छन्तु यानी आओ, नदी तीरम यानी कि नदी के किनारे, गच्छाम यानी चलते हैं, आओ हम नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत, तत्र यानी वहाँ पे, काश्चित यानी कुछ, शांतिम यानी शांति, प्राप्तुम शक्यम यानी कि प्राप्त होगी, वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे कुछ शांति हमें प्राप्त होगी, हम शांति का अनुभव कर पाएंगे। फिर ब्रैकेट है नदी तीरम गंतु कामाः बालाः यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी तीरम गंतु कामा यानी कि नदी तीर यानी नदी के किनारे पर, गंतुम कामा यानी कि जाने वाले, वहाँ पे जाने वाले जो इच्छुक, जो बालका यानी जो बच्चे थे वो, बाला यानी बच्चे, नदी किनारे पर जाने वाले जो बच्चे थे, जो इच्छुक बच्चे थे वो यत्र तत्र यानी वहाँ, यहाँ वहाँ, यत्र यानी यहाँ, व तत्र यानी वहाँ, अवकर भंडारकरम यानी कि कचरे का ढेर, अवकरम भांडारम यानी कि ढेर, कचरों का ढेर है, दृष्टवा यानी देखकर, वार्तालापम कुर्वन्ति यानी वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं आपस में। वो नदी के किनारे पर जाने वाले बच्चे देखते हैं तो इधर उधर कचरे का ढेर पड़ा होता है, कचरे के ढगले पड़े होते हैं, तो उसको देखकर वो आपस में बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं देखते हैं, चलो। जोसेफ बोलता है पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतकानि अन्यतः चावकरम प्रतीक्षमस्ति। वो कहता है कि पश्यन्तु, पश्यन्तु यानी देखो, मित्राणि यानी मित्रों, अरे दोस्तों देखो, यत्र तत्र यानी यहाँ वहाँ, प्लास्टिक स्यूतकानि यानी कि प्लास्टिक की थैलियाँ, अन्यत यानी कि दूसरा, च अवकर, च प्लस अवकरम यानी कि कचरा, च यानी और कचरा, प्रतीक्षमस्ति यानी कि फैला हुआ है, पड़ा हुआ है, फेंका हुआ गया है। कथ्यन्ते यत् स्वच्छता स्वास्थ्य कार्यम
परम वयम तु शिक्षिताः अपि अशिक्षितम इवाचरणम अनेन प्रकारेण। जोसेफ कहता है कथ्यन्ते यानी कहा गया है कि यत् स्वस्थः स्वास्थ्यकरम, यानी कि कहा गया है कि यत् स्वस्था यानी कि स्वच्छता है वो स्वास्थ्यकरी यानी स्वास्थ्य का के लिए लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। स्वच्छता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। परंतु वयम यानी हम सब, तू शिक्षिता हम सब शिक्षित होने के बावजूद भी, अपि यानी भी, अशिक्षिता यानी कि अशिक्षित होने जैसा, इव यानी जैसा, आचरण यानी कि आचरण करते हैं, अनेन प्रकारेण और इस प्रकार, इस तरह उसका वाक्य अधूरा होता है और फिर बीच में वैभव बोल देता है। फिर से करते हैं जोसेफ का पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक सूतकानि। अरे मित्रों दोस्तों देखो यहाँ वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ पड़ी है और दूसरे कचरा च अवकरम, अवकरम यानी कि कचरा, चावकरम लिखा है ना उसको अलग करेंगे, च प्लस अवकरम यानी कि च यानी और अवकरम यानी कचरा। और दूसरा यहाँ पे बहुत सारा कचरा भी फेंका हुआ पड़ा है, प्रक्षिप्त यानी कि फेंका, अस्ति यानी है फेंका हुआ है। कहा जाता है कि स्वच्छता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, परंतु हम तो शिक्षित होने के बावजूद भी अशिक्षित जैसा निरीक्षक जैसा हम व्यवहार करते हैं। इस प्रकार इसका वाक्य अधूरा ही होता है और वैभव बोल देता है गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयन्ते। क्या कहता है वैभव बोलता है कि गृहाणी यानी घर, हमारे जो घर होते तू अस्माभिः यानी हम सब, हमारे घर को हम सब नित्यम स्वच्छानी हम हर रोज साफ करते हैं, उसको स्वच्छ रखते हैं, क्रियन्ते यानी करते हैं, परम यानी परंतु, किमर्थम यानी पर किस कारण से, किमर्थम यानी किस कारण से, स्वपर्यावरण से अपने पर्यावरण के प्रति स्वच्छता प्रति ध्यानम न दीयन्ते, परंतु हम अपने पर्यावरण के स्वच्छता के प्रति क्यों ध्यान नहीं देते हैं। वैभव कहता है कि हमारे सबके घर को हम नित्य साफ करते हैं, नित्य स्वच्छता रखते हैं हमारे घर में, परंतु किस कारण से हम अपने पर्यावरण के स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, उसके प्रति हम क्यों जागरूक नहीं रहते हैं। हर बार हम पर्यावरण को क्यों गंदा कर देते हैं, हम हमारे घर के कचरा बाहर क्यों फेंक देते हैं रास्ते पर, है ना। हम हमारे घर में कचरा साफ करके फिर वो कचरा कहाँ डालेंगे, बाहर रास्ते पर, क्यों, वो रास्ता हमारा नहीं ना, इसीलिए, है ना। ये सब की मेंटालिटी हो गई है हमारी, तो हम इस तरीके से पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं। इसके बदले में हम क्या करना चाहिए, हमारे घर में से कचरा उठाकर हम कचरा पेटी में डाल देते हैं तो वो पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा और वहाँ इधर उधर कचरा भी नहीं फैलेगा, इस तरह स्वच्छता भी रहेगी। तो इस तरह वैभव कहता है। फिर विनय बोलता है पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। विनय कहता है अरे पश्य यानी देखो देखो, उपरित यानी ऊपर से, इदानीम प्लस अपि यानी कि अभी भी, देखो देखो ऊपर से अभी भी, अवकरः यानी कचरा, मार्गे क्षिप्यते यानी कि रास्ते पर फेंका जा रहा है। विनय कहता है अरे देखो देखो ऊपर से अभी भी कचरा फेंका जा रहा है। यहाँ पे आप लोग एक पिक्चर देख रह सकते हो पास में कि एक महिला है वो अपने घर के ऊपर से कचरा फेंक रही है बाहर की ओर, और इस तरह विनय है वो दिखाता है अपने फ्रेंड को, दोस्तों को कि देखो देखो अभी भी ऊपर से कचरा फेंका जा रहा है। तब आहूय यानी कि पुकार कर, जोर से बोलना, महोदय कृपया कुरु मार्गे भ्रमस्तु एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम अस्मद्सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशे एव संस्कारा दिया। विनय कहता है
आहूय यानी पुकार कर बोलता है कि महोदया, अरे महोदया कृपाम करो, अरे कृपा करो। मार्गे भ्रमस्तु, अरे मार्ग पर घूमने वाले पर कृपा करो, दया करो इसके ऊपर। भ्रमस्तु यानी घूमने वाले पर, कृपाम यानी दया, कुरु यानी करो, रास्ते पर जाने वाले के ऊपर कृपा करो, दया करो। एतत् तो सर्वथा अशोभनम, यह तो सब की तरीके से अशोभन है। शोभन यानी कि अच्छा कार्य नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। अशोभनम यानी गलत कार्य है, ये तो बिल्कुल गलत कार्य है। कृतम यानी कार्य है, कृतम यानी कार्य है, ये तो बिल्कुल अशोभनीय कार्य है, ये तो बिल्कुल गलत कार्य है। अस्मद सदस्यभ्यः बालभ्यः यानी कि आपके जैसा, बालभ्य यानी बच्चे, भवती सदस्य यानी आप जैसी महिलाओं के द्वारा, हम भवती सदस्य यानी कि महिलाओं के द्वारा एवं संस्कार दिया, हम सबको ऐसे संस्कार दिएंगे आप लोग। क्या आप भी हमारे जैसे बच्चों को आप जैसी महिला के द्वारा ऐसे संस्कार दिए जाएंगे कि बाहरी रास्ते पर कचरा फेंक दो। तब रोजलिन कहती है, आम पुत्र, हा पुत्र, सर्वथा सत्यम वदशी। हा पुत्र, तूने सही कहा, सत्यम यानी सही, वदशी यानी बोला, तूने सही बोला। क्षम्यताम, क्षमा कर दो मुझे माफ़ कर दो। क्षम्यताम यानी माफ़ कर दो। इदानीमेवा गच्छामि, अभी मैं आती हूँ। आओ गच्छामि, मैं अभी आती हूँ। इदानीम, अभी आ रही हूँ। रोजलिन आगत्य बालेः साकं स्वपितः अवकरं मार्गे विकीर्णम् अद्यन्तर अवकरं च अपि स्वगृह्यः अवकरहण्डोले पातयन्ति। रोजलिन कहती है, हाँ पुत्र, तूने सही कहा, सब तरीके से मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी आ रही हूँ। और रोजलिन आगत्य यानी रोजलिन आती है और बालेः साकं यानी बच्चों के साथ, साकं यानी साथ, स्वक्षिप्त अवकरम यानी कि अपने द्वारा फेंका हुआ गया कचरा था, वो मार्गे यानी रास्ते पर से, विकीर्णम अन्य अवकरम यानी फेंका हुआ दूसरा भी, अन्य अवकरम यानी दूसरा कचरा भी, विकर्ण यानी फैला हुआ, और रास्ते पर फैला हुआ दूसरा कचरा भी, चौपी और भी, सगृह्य यानी कि वो इकट्ठा कर लेती है, उसको इकट्ठा करके अवकरंडलोले पातयति यानी कि वो कचरे के डब्बे में, पातयति यानी कि फेंक देती है, उसके अंदर डाल देती है, कचरे के डब्बे के अंदर डाल देती है। रोजलिन नीचे आती है और बच्चों के साथ मिलकर अपने द्वारा फेंका हुआ कचरा और रास्ते पर जो फैला हुआ दूसरा कचरा था उसको भी उठा लेती है, और वो सबको इकट्ठा करके वो कचरे कुंडेदाने में डाल देती है, कचरे के डब्बे में डाल देती है। अवकर कंडोले यानी कि कुंडेदाने में, कचरे के डब्बे में डाल देती है। पातयति यानी डाल देना, वो कचरे के डब्बे में डाल देती है। आगे बालाः यानी बच्चे बोलते हैं, एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यन्ति। बच्चे कहते हैं कि एवमेव इस प्रकार जागरूकता के कारण ही प्रधानमंत्री महोदया यानी प्रधानमंत्री महोदय जो है उसका स्वच्छता अभियान यानी स्वच्छता का अभियान जो है वो गतिम प्राप्स्यन्ति यानी आगे बढ़ेगा। गतिम प्राप्स्यन्ति यानी आगे बढ़ेगा। इस प्रकार इस जागरूकता के कारण ही हमारे प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान आगे बढ़ेगा, उसको गति मिलेगी। विनय बोलता है, पश्य पश्य तत्र धेनुः शाकफलान् आवरणे सह प्लास्टिक सूतकानि खादति। विनय कहता है, अरे पश्य पश्य देखो देखो, तत्र यानी वहाँ, धेनु यानी गाय, शाकफला यानी साग और फल, आवरणे यानी उसके छिलके के साथ, सह यानी साथ, शाक फल्ला आवरणे, आवरण यानी छिलके, साग और फल के छिलके के साथ साथ प्लास्टिक सूतकानि सूतमपि खादति, प्लास्टिक सूत यानी प्लास्टिक की थैलियाँ भी, खादती यानी खा रही है। देखो देखो वहाँ पे गाय है, वो शाक और फल के छिलके के साथ साथ प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही है। यथा कथचित निवारणीयः एषा, यथा कथित यानी जैसे इसका कुछ
कश्चित यानी कुछ भी, किसी प्रकार भी, निवारणीय यानी रोकना, ऐसा यानी यह, ये तो किसी भी तरह करके रोकना चाहिए, निवारणीय रोकना चाहिए इसको। मार्गे कन्दलीफलः विक्रेतां दृष्ट्वा बालाः कन्दलीफलानि कृत्वा धेनुमावहयन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिकस्यूतकानि च पाश्रय पिहिते अवकरणकण्डोले क्षिप्यन्ति। क्या होता है, तो वो मार्गे यानी कि रास्ते पर, कंदली फल विक्रेताम यानी कि केले को बेचने वाला, जो केले को बेचने वाला, फल विक्रेताम यानी बेचने वाला था, दृष्टवा यानी देखकर, बालाह यानी बच्चे, रास्ते पर रास्ते पर वो केले के फल को बेचने वाला जा रहा था, उसको देखकर, दृष्टवा यानी देखकर, बालाह यानी बच्चे, कंदली फलानी कृत्वा, कंदली फलानी यानी केले, कृत्वा यानी खरीदे, और धेनुमा आवयंती और धेनु को बुलाया, धेनु को आने उसको केले दिखाकर पास में बुलाया, और भोजयंती और वो केले उसको खिला दिए। जब मार्गात और रास्ते में से, मार्गात यानी रास्ते में से, प्लास्टिक शुद्धकानी यानी प्लास्टिक की थैलियाँ जो थी उसको चप प्रसाय यानी कि च प्लस प्रसाय यानी हटाकर, और वो प्लास्टिक की थैलियाँ को हटाकर पिहिते अवकरण कंडोले क्षिपयंती यानी कि ढके हुए अवकरण कंडोले यानी कि कुंडेदाने में, क्षिपयंती यानी फेंक दिया, और प्लास्टिक की थैलियाँ जो रास्ते पर थी उसको हटाकर वो ढके हुए कुंडेदाने में डाल दी। बच्चे क्या करते हैं, रास्ते में वो केले वाला जा रहा होता है, उसको देखते हैं और वहाँ से केले लेते खरीदते हैं, और वो केले धेनु को, गाय को दिखाकर उसको खिला देते हैं। और रास्ते में जितनी भी प्लास्टिक की थैलियाँ थी वो प्लास्टिक की थैलियाँ उठाकर वहाँ पे ढके हुए कूड़ेदान था, वहाँ पे जो कचरे का डब्बा था ढका हुआ, उनमें वो प्लास्टिक की थैलियाँ डाल देते हैं, फेंक देते हैं। परमिंदर बोलता है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। परमिंदर कहता है कि प्लास्टिकस्य यानी प्लास्टिक जो है वो मृत्तिकायां यानी मिट्टी के, अभावात यानी कि उनको न मिलने कारण, मिट्टी में न मिलने के कारण, अभाव यानी कि अभाव से, मिट्टी के न मिलने के अभाव से, अस्माकम यानी हमारा, पर्यावरण से यानी हमारे पर्यावरण को, कृते महती क्षति भवती बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्षति भवती यानी कि नुकसान होता है। प्लास्टिक जो है वो मिट्टी में न मिलने के कारण से, उसके अभाव के कारण से हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ा हानि पहुंचती है, नुकसान पहुंचाती है ये प्लास्टिक। पूर्वतु कापाशेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पूर्व यानी पहले, तो कापाशेन यानी पहले, तो कापाशेन यानी कपास में से, चर्मणा यानी चमड़े में से, लोहेन यानी लोखंड में से, लाक्षया यानी कि लाख में से, मृत्तिकया यानी मिट्टी में से, काष्ठेन यानी कि लकड़े में से, वा निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते स्म उनमें से बनी हुई, निर्मितानि यानी कि बनी हुई, वस्तुनि यानी वस्तु, चीज़ें, एव प्राप्यन्ते स्म यानी कि मिलती थी, प्राप्त होती थी। पहले के समय में कपास में से, चमड़े में से, लोहे में से, लाख में से, मिट्टी में से और लकड़ी में से बनी हुई चीज़ें हमें प्राप्त होती थी, मिलती थी। परंतु अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। अधुना यानी अभी, तत्स्थाने यानी उसके स्थान पर, परंतु अभी उसके स्थान पर प्लास्टिक से निर्मितानि, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें, वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, उनसे बनी हुई चीज़ें हमें प्राप्त होती है, मिलती है बाज़ार में। आज हम देखते हैं कि हम कहीं पे भी देखने जाए तो सारी चीज़ें हैं वो प्लास्टिक से बनी हुई मिलती है। वहाँ यहाँ तक कि खाने के बर्तन भी प्लास्टिक के आ गए हैं और हम उसमें खाते भी हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान करता है, फिर भी हम प्लास्टिक के बर्तन यूज़ कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो प्लास्टिक सस्ता मिलता है। प्लास्टिक है वो इस सारी चीज़ों के अगर उनके कंपेयर करें तो वो प्लास्टिक सस्ता होता है। जैसे लकड़ी का अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, लकड़ी का कोई हमें वेलन चाहिए,
अगर लकड़ी का कोई भी चेयर चाहिए या तो लकड़ी की कोई भी चीज़ लेने जाते हो तो आप देख सकते हो उसके दाम में और प्लास्टिक की चेयर के दाम में बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो सस्ती यानी कि कम रुपये में मिल जाती है, जबकि लकड़ी की, लाख की, मिट्टी की या तो लोखंड की चीज़ें, चमड़े की चीज़ें हैं वो महंगी मिलती है। चमड़े की अगर चंपल लेने जाओ तो वो महंगी आती है, पर अगर प्लास्टिक की चंपल लेने जाओगे तो 100 रुपये में तो आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें प्लास्टिक सस्ता भी मिलता है। तो इस वजह से भी हम कई बार सस्ता देखकर भी प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादातर करते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पर्यावरण के लिए वो नुकसान करता है। ज़्यादा हम प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे तो हम वो प्लास्टिक को तो रास्ते पर ही फेंकने वाले हैं और वो पर्यावरण में जाकर ना तो वो मिट्टी में मिलेगा। इस तरह वो प्लास्टिक में न मिलने के कारण उनके अंदर अपना अस्तित्व न छोड़ने की वजह से वो प्लास्टिक को नुकसान करते हैं। प्लास्टिक है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। आगे है वैभव बोलता है कि आम घटिपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेय इत्यादिनं सर्वाणि तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। हाँ, घटिपट्टिका यानी घड़ी का फेंडा है, घड़ी की जो पट्टी होती है वो, अन्यानि यानी बहुत सारे, दूसरे बहुविधानि यानी बहुत सारे, पत्राणि यानी बहुत सारे पात्र जो है वो, कलमे यानी पेन, इत्यादिनम यानी कि वगैरह बहुत सारी, सर्वाणी यानी बहुत सारी, सब तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति और ये सारी चीज़ें हैं वो प्लास्टिक से बनी ही होती है। जोसेफ बोलता है आम अस्माभिः पित्रो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधः पक्षाः विचारणीयाः। जोसेफ कहता है हाँ, अस्माभिः यानी हमारे, पितरों यानी कि माता पिता, हमारे द्वारा माता पिता, पितरों यानी माता पिता, शिक्षकाणाम यानी शिक्षकों, सहयोगी यानी सहयोग के द्वारा प्लास्टिक से यानी प्लास्टिक के विविध पक्ष के बारे में विचार करना जो चाहिए हमें। जोसेफ कहता है कि हाँ, हम सबको हमारे माता पिता, शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध विषय पर चर्चा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः यानी पर्यावरणेन यानी पर्यावरण के सह यानी साथ साथ हमें पशव यानी पशु पक्षी का भी रक्षणीय यानी रक्षण करना चाहिए। पर्यावरण के साथ साथ हमें पशु पक्षी का भी रक्षण करना चाहिए। एवमेवालप्यन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ता नदी जले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। एवमेवालम्प्यन्त यानी ऐसे ही, अवलंप्यत यानी बातचीत करते हुए, सर्वे यानी सब लोग, नदी तीरम प्राप्त यानी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, प्राप्त यानी पहुंच जाते हैं, और नदी जले यानी नदी के पानी में, निमज्जतिया यानी डुबकियां लगाते हैं, भवन्ति यानी कि डुबकियां लगाते हैं, और गायन्ति च और गाते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुसृष्टिः सखे जगति जायमानानां संभवो भुवि। क्या बोलता है कि सुपर्यावरणे नास्ति जगत यानी कि अरे सखी, नीचे सेकंड लाइन में है उसको देखो, सखी यानी कि सखी, अरे मित्र, अरे सखी, सुपर्यावरणेशी नास्ति जगत यानी कि अरे सखी, पर्यावरण से ही जगत की अच्छी स्थिति होती है। जगत है वो सुस्थिति में रहता है। अगर पर्यावरण सही होगा तो जगत, हमारा दुनिया है, हमारी संसार है, वो स्थिति, उसकी स्थिति अच्छी होगी। इस तरह अच्छे पर्यावरण से ही जगत की सुस्थिति होती है। जगति जायमानानां संभवो भुवि यानी कि केवल पृथ्वी पर ही, भुवि यानी पृथ्वी, जायमानम यानी उत्पन्न, जन्म लेना, संभव यानी संभव है, जगति यानी जगत में, संभव भुवि यानी कि संभव है पृथ्वी पर, केवल और केवल पृथ्वी पर ही जीवों का जन्म लेना संभव है। जायमानम यानी कि जन्म लेना,
संभव यानी कि संभव है, केवल और केवल पृथ्वी पर ही जीवों का जन्म लेना संभव है। सर्वे बोलते हैं अतीवानंदन प्रयोदयम जल विहारम। अतीव यानी कि बहुत, आनंदनम प्रमोदम यानी आनंद, अयम यानी यह, जल विहार यानी कि जल का विहार करना, जल में नहाना। सब लोग बोलते हैं कि ये जल का विहार हमें बहुत आनंद दिया, आनंद प्राप्त, ये जल में नहाकर हमने बहुत आनंद का अनुभव किया, आनंद को प्राप्त किया। तो इस तरह हमारा ये लेसन यहाँ पे पूर्ण होता है। तो ये 12वां चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, क रक्षति क रक्षितः। तो आज का ये पीरियड का होमवर्क हमारा रहेगा कि आप लोगों के अभ्यास में जो 5 एक पदेन उत्तरत है ना, जो 5 नहीं है 6 है, 6 एक पदेन उत्तरत लिखत, यानी कि पहले क्वेश्चन के जो 6 है 1 वर्ड वाले क्वेश्चन वो आपको ढूंढना है। ठीक है, तो आज इस पीरियड का आपका होमवर्क रहेगा, ये 6 के 6 क्वेश्चन के आपको आंसर ढूंढने हैं। थैंक यू।